आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, राजा हरिश्चंद्र का नाम तो आपने सुना ही होगा और दोस्तों उनके नाम के साथ सत्यवादी भी लगाया जाता है। लेकिन दोस्तों शुरू के इतिहास के अनुसार राजा का क्या इतिहास रहा, उसके बारे में आज एक पहलू पर नजर डालेंगे। उसके पश्चात अगले वृतांत में उनके सत्यवादी होने के बारे में वृतांत रखा जाएगा। तो दोस्तों साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब में भाई गुरदास जी ने उनके बारे में लिखा है। पहले उस पंक्ति को आपके समक्ष रखता हूँ, उस शब्द को आपके समक्ष रखता हूँ, उसके पश्चात हरिश्चंद्र राजा के बारे में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों यह एक सूक्ष्म वृतांत है और आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि इस वृतांत के अंत तक आप बने रहेंगे मेरे साथ। तो दोस्तों आइए बिना समय गवाए इस वृतांत को शुरू करते हैं। दोस्तों गुरबाणी में भाई गुरदास जी ने लिखा है, सुख राजे हरिचंद घर नार सुतारा लोचन रानी, साध संगत मिल गांव दे राती जाए सुने गुरबाणी, पिछों राजा जागया अद्धी रात निखंड विहाणी, रानी दिस ना आवई मन विच वरत गई हैरानी, होरत राती उठ के चलिया पिछे तरल जुआणी, रानी पाहुती संगति राजे खड़ी खड़ाओ निशाणी, साध संगत आराध्या जोड़ी जुड़ी खड़ाऊं पुराणी, राजे डिठा चलित एहु एक राजे डिठा चलित एहु एह खड़ाव है चोज विडाणी, साध संगत विटों कुर्बाणी, साध संगत विटों कुर्बाणी। दोस्तों राजा हरिश्चंद्र नाम का राजा सभी को मालूम है। उनकी रानी का नाम तारा रानी था। रानी को बचपन से ही सत्पुरुषों के वचन सुनने की लगन लगी हुई थी। छोटे से राज्य की धार्मिक विचारों वाली रानी अपने विवाह के पश्चात पूजा पाठ में लगी रहती थी। एक दिन की बात है कि राजभवन के पास में एक भक्त मंडली आई जो हरि कीर्तन में व्यस्त थी। सारी रात ही कीर्तन चलता रहता। रानी को जब इस बात का पता चला तो वह भी उस कीर्तन दरबार में जाने लगी। अब यह उसका नित्य नियम बन गया। परमात्मा का नाम ही उसके जीवन का एकमात्र सहारा था। वह बिना किसी भय के इस नेक रास्ते पर चल रही थी। भाई गुरदास जी के कथन के मुताबिक एक दिन तारा रानी जब कीर्तन सुनने गई तो बाद में राजा की नींद खुल गई। राजा धर्मी तो थे नहीं, इसलिए रानी का भी उन्होंने कीर्तन में जाना अच्छा नहीं लगा। वह सदा अपने राज कार्य में संलग्न रहते थे तथा धर्म कर्म की ओर ध्यान देने के स्थान पर रंगरेलियां मनाने में विश्वास रखते थे। ऐसे पुरुष प्रायः शक्की स्वभाव के होते हैं। राजा हमेशा अपनी रानी पर शक शुबा करता रहता था। रानी जितनी नेक थी उतनी ही रूपवती भी थी। परमात्मा ने उसे सभी प्रकार के सुख दिए थे। वह शांति के दिन काट रही थी। जब राजा की नींद खुल गई तो राजा ने देखा कि रानी की सेज, रानी का बिस्तर तो खाली है। वह कहाँ चली गई? राजा के मन में बहुत हैरानी हुई। उसने उठकर देखा परंतु रानी उनको कहीं नहीं मिली। राजभवन के पहरेदारों से पूछा गया तो उन्होंने भी इस बारे में कुछ नहीं बताया। क्योंकि जब रानी जाती थी तो उस समय पहरेदारों को भी नींद आ जाया करती थी। वह रानी को जाते हुए नहीं देख पाते थे। यह सब भगवान की ही एक रचित लीला थी। जब
रानी वापस आ गई तो राजा चुप रहे। राजा ने रानी को कुछ नहीं पूछा, परंतु अगली रात को उसे नींद नहीं आई और राजा जागता रहा। उसने नजर गड़ाई हुई थी कि कब रानी यहाँ से उठकर जाती है, लेकिन रानी अपने नित्य नियम के अनुसार सो गई। जब अमृत वेले के समय कीर्तन का समय आ गया, आधी रात बीत चुकी थी, तब रानी उठी। रानी ने स्नान किया, साधारण भक्ति भाव वाले वस्त्र पहने और कीर्तन दरबार में चल पड़ी। राजा वास्तव में सोया नहीं था, वह तो आंखें बंद करके सोने का ड्रामा कर रहा था। जब तारा रानी चली गई तो राजा ने उनका पीछा किया। रानी कीर्तन में जा बैठी। वहीं पर हरि कीर्तन चल रहा था। वहां पर सब भक्त कीर्तन में अंतर ध्यान होकर विराजमान थे। परम शांति और प्यार का वातावरण सौहार्दपूर्ण था। राजा रानी का पीछा करते करते कीर्तन में पहुंच गए। वहां पर खड़ा पहले तो कुछ देर वहां पर खड़े होकर पहले कुछ देर सोचते रहे, फिर रानी की एक खड़ाऊं उठाकर अपने राजभवन में आ गए। राजभवन में आकर आराम से अपनी सेज पर सो गए। उनको दीन दुनिया का कोई भी ख्याल नहीं था। वह तो राजकाज, रंग राग और माया के पुतले थे। उस दिन वह सोते हुए कई तरह के स्वप्न देखते रहे। जब कीर्तन समाप्त हुआ और भोग पड़ गया, जब रानी ने बाहर आकर अपनी खड़ाऊं को पहनना चाहा तो उसमें से एक खड़ाऊं गायब थी। एक खड़ाऊं को देखकर रानी कुछ हैरान सी हो गई कि यह कैसे हो गया। एक खड़ाऊं किसी ने चुरा ली है। उस समय सत्संगियों को भी पता चल गया। संगत ने अरदास की कि हे परमपिता परमात्मा, हे पारब्रह्म, तुम्हारा यशगान करते हुए रानी की खड़ाऊं का चले जाना भय का कारण है। आपका यश किस तरह प्रकट होगा, आप ही कोई चमत्कार दिखाइए। रानी ने राजभवन तक जाना है। सारी संगत ने ऐसी प्रार्थना की कि उसी समय खड़ाऊं के साथ वही जो पुरानी खड़ाऊं थी आकर जुड़ गई। रानी तारा ने खड़ाऊं की जोड़ी पहन ली और राजभवन में आ गई। जब वह अपने कक्ष में गई तो राजा ने पूछा, रानी, आपकी खड़ाऊं कहाँ है? तब रानी ने उत्तर दिया कि हे नाथ, मेरी खड़ाऊं तो मेरे पैरों में है। क्या बात है जो आज आप यह पूछने का कष्ट कर रहे हैं? तारा रानी ने उत्तर दिया। राजा ने पूछा, तो फिर कहाँ है? दासी के पैरों में। राजा हरिश्चंद्र ने देखा कि दोनों खड़ाऊं राजा के पैरों में ही थी। राजा हरिश्चंद्र ने देखा कि दोनों खड़ाऊं रानी के पैरों में ही थी। एक जैसी थी, एक जैसी ही घिसी हुई। राजा को बहुत हैरानी हुई और उसने जल्दी से उठाकर लाई हुई खड़ाऊं को देखना चाहा, परंतु वह खड़ाऊं वहां पर नहीं थी। इस तरह के चमत्कार से राजा बहुत हैरानी में पड़ गया। रानी सारी बात को समझ गई कि राजा बाद में जाग गया होगा और उसको शक पड़ने पर शायद उन्होंने मेरा पीछा किया होगा, परंतु सत्संग के कारण मेरी लाज बच गई। पारब्रह्म परमेश्वर बड़ा ही दयालु और लीलाएं करने वाले हैं, कोई भी उनका अंत नहीं पा सकता। तब रानी ने स्पष्ट तौर पर राजा से पूछ लिया कि हे नाथ, अब तो आपको विश्वास हो गया होगा कि मैं आधी रात को उठकर कहाँ जाती हूँ। मैं परमात्मा की भक्ति करती हूँ। भक्ति ही मेरे
जीवन का उद्देश्य और आधार है इस मायावादी जगत में। और है भी क्या, कितना अच्छा हो अगर आप भी वहाँ सत्संग में जाया करें और सत्संग में बैठकर थोड़ा सा तन मन को शांत कर लिया करें। राजकाज तो होते ही रहेंगे। राजा हरिश्चंद्र ने तारा रानी से क्षमा मांगी तथा उसे कीर्तन में जाने की आज्ञा दे दी। वह स्वयं भी इसी के साथ साथ उसी भक्ति के मार्ग पर चल पड़ा। तो दोस्तों, कितनी बड़ी बात है कि राजा ने पहले तो अपनी रानी तारा के ऊपर शक किया। उस शक के चलते हुए भी उसकी मनोवृत्ति में कोई फर्क नहीं आया, तो वह रानी के पीछे पीछे चलकर जाकर देखने लगा कि रानी कहाँ जाती है। जब राजा ने देख लिया कि ठीक है वह सत्संग में जाती है, तो राजा उसकी खड़ाओं को उठा लाया और यह दिखाने के लिए कि अब रानी शायद बेइज्जत होकर कल से नहीं जाएगी, क्योंकि उसको एक पैर पर आना पड़ेगा और रानी की तौहीन हो जाएगी। दोस्तों, परमपिता परमात्मा कितना बलवान, कितना शक्तिशाली, कितना अनंत, कितना अथाह है। हम कितने भी उसके बारे में गुण बता दें, लेकिन हमारे क्या बस चलता है कि उस परमपिता परमात्मा के गुणों का हम वर्णन कर लें। दोस्तों, बस इतना ही कहना काफ़ी है कि उस अनंत पारब्रह्म परमात्मा की कोई बढ़ाई भी क्या करे, उसका कोई अंत ही नहीं पा सकता। तो दोस्तों, यह वृतांत यहाँ समाप्त होता है। यह वृतांत सूक्ष्म था। इसी की कड़ी में अगले वृतांत में राजा हरिश्चंद्र के बारे में एक बार अगला वृतांत फिर से बताऊंगा। दोस्तों, यह वृतांत यहाँ समाप्त होता है। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करिए, अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाइए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दीजिए। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृतांत मिलते रहेंगे। जय परमपिता परमात्मा की जय। परमपिता परमात्मा की